गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आपसे डायरी लेखन के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। डायरी लेखन भी साहित्य की एक प्रमुख विधा है और डायरी लेखन से तात्पर्य है कि जो प्रतिदिन लिखा जाए, हर दिन की विशेष घटनाएं प्रिय हों अथवा अप्रिय हों, जिन्होंने भी हमारे मन पर प्रभाव डाल रखा है, डायरी में लिखी जाती हैं। डायरी लेखन जिस व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है वो अपने व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं, अपने अनुभव और अपनी भावनाओं को और जो जो कुछ उसने जीवन में अनुभव किया है उसको रोजमर्रा के अपनी कहना चाहिए दिनचर्या में उसको वो डायरी में लिखता है। और ये डायरी किसी महान व्यक्ति की भी हो सकती है और किसी साधारण व्यक्ति की भी हो सकती है। साधारण व्यक्ति की डायरी में हम उसके दिनचर्या, उसके जीवन के अनुभव को समझते हैं और इसी तरह महान व्यक्तियों की जो डायरियां होती हैं वो अपने युग के अनेक अनुभवों को हम तक पहुंचाती हैं। तो इस तरह देखा जाए तो डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है और जब प्रमुख विधा है तो इससे लिखने का एक तरीका भी होता होगा और निश्चित है कि वो तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे डायरी प्रभावशाली बन सके। डायरी में वास्तव में लेखक का अपने आप से साक्षात्कार होता है, यानी वो अपने आप को समझता है, अपने से संप्रेषण करता है, यानी अपने से बातचीत करता है। ये सब डायरी की प्रमुख विशेषताएं होती हैं और डायरी लिखने का कुछ न कुछ उद्देश्य भी होता है, उसे भी हमें समझना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर डायरी किस उद्देश्य से लिखी जाती है। तो व्यक्ति जो बहुत सी बातें दूसरों को समझा नहीं पाता, उसे समझाने में असमर्थ होता है, तो वो अपनी डायरी में लिख देता है। तो डायरी लिखने में आखिर देखा जाए तो डायरी उसके लिए एक मित्र का काम करती है, सच्चे मित्र की तरह होती है डायरी, जिसे हम अपने मन की सारी बातें बतला सकते हैं, विशेष घटनाओं को लिख सकते हैं, अपने अनुभवों को लिख सकते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार किसी फोटो को देख करके हम अपनी पुरानी फोटो देखते हैं जैसे, तो पुराने जीवन को याद करते हैं, इसी तरह से व्यक्ति अपनी डायरी को लिखता है जब और उसको बाद में पढ़ता है तो उसके अपने जीवन की पुरानी यादें जीवंत हो उठती हैं, वो सब उसको याद आ जाता है। प्रसिद्ध और महान व्यक्ति अपनी डायरी लिखते हैं और उनकी डायरी को पढ़कर हम उनके पूरे युग को जान जाते हैं, उनकी भावनाओं को समझ जाते हैं और ये डायरियां आगे चलकर उनकी आत्मकथा का रूप ले लेती हैं, जिससे हमें उनके विचारों, उनके अनुभवों और दिनचर्या के बारे में पता चलता है। तो इस तरह देखा जाए कि डायरी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है और उसको लिखने का भी एक अच्छा तरीका है। और अगर हम निष्कर्ष निकालें तो मानव की समस्त भावनाओं, उसके मानसिक उद्वेगों, अनुभूति और उसके विचारों को अभिव्यक्त करने का एक साहित्यिक और सर्वोच्च माध्यम है डायरी। इसीलिए समीक्षकों ने डायरी को एक साहित्यिक विधा के रूप में प्रमुख स्थान दिया है। और अब जब ये डायरी है जिसके अनुसार हम अपनी रुचि लिखते हैं उसमें और अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कोई राजनीतिक बात भी लिखते हैं, सामाजिक भी, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक, विभिन्न पक्षों के अपने अनुभवों को, अपने निजी अनुभवों को डायरी में लेखबद्ध करते हैं, तो उसको लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। जैसे डायरी में पृष्ठ में जब हम डायरी लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर तिथि लिखना बहुत आवश्यक है और तिथि लिखने के बाद समय भी लिखें, ये भी बहुत आवश्यक है किस तिथि में और किस समय लिखी गई है। इसके बाद प्रायः सोने के समय, यानी सोने से पहले भी ये हम उसका विवरण दें, क्योंकि वो उस दिन की दिनचर्या का पूरा विवरण है। और डायरी में अंत में हस्ताक्षर भी लिखने वाले के अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वो उसका व्यक्तिगत दस्तावेज होता है। डायरी लिखते समय स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना है हमको, सरल और स्पष्ट भाषा का। वही बात आती है कि डायरी लिखते समय भी बड़ी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वो अपने मनोभावों को हम सहज और सरल रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तो उसी तरह से हमारी भाषा भी सहज और सरल होनी चाहिए। डायरी में दर्ज विवरण संक्षिप्त होना चाहिए। अपने अनुभवों को स्पष्ट रूप से हमको डायरी में लिखना चाहिए। डायरी में स्थान और तिथि का जिक्र
अवश्य होना चाहिए और उसमें हमारा अपना विश्लेषण होना चाहिए, समाज आदि का जो प्रभाव है और उसका जो निष्कर्ष है वो सब कुछ भी डायरी में लिखा जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो डायरी लिखते समय ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखी जाती हैं। बच्चों, प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के समय भी रोजनामचे लिखे जाते थे जिसमें रोजाना का विवरण होता था, उस घटनाओं का विवरण होता था। इसी तरह व्यापारी लोग, दुकानदार लोग जो हैं अपने रोज के हिसाब किताब को दर्ज करते हैं ना, उसका विवरण लिखते हैं जिसको बही खाता कहते हैं। तो यह भी एक प्रकार का डायरी लेखन माना जाता है। इसीलिए डायरी लेखन अपने अतिथि मित्रों और जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को लिखने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। आजकल महत्वपूर्ण कार्यों को याद रखने के लिए भी डायरी लेखन का चलन बढ़ गया है। लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों की समीक्षा करते हैं, उसको भी डायरी में लिखते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो डायरी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है जिसको हमें लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हमारी डायरी सशक्त हो। और डायरी लेखन का संबंध जो है लेखक के सीधे हृदय से होता है, इसलिए डायरियों के अनेक प्रकार भी माने गए हैं। जैसे व्यक्तिगत डायरी होती है, वास्तविक डायरी भी होती है, काल्पनिक डायरी भी होती है और साहित्यिक डायरी भी होती है। इसमें व्यक्ति अपने हृदय से जुड़ी अपनी व्यक्तिगत अनुभव, अपनी विचारधारा को लिखता है, वर्तमान परिस्थितियों से उसका आकलन करता चलता है और वो सब कुछ लिखता है और वो सब कुछ उन शब्दों में होता है जो उसके हृदय से निकलते हैं। तो हम अंत में यही कह सकते हैं कि डायरी जो है एक बहुत ही अच्छी विधा है और हमें अपने मनोभावों और अपने विचारों को संग्रहित करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। और दुनिया की, हमने जैसे कहा कि बहुत ही प्रसिद्ध डायरियां लिखी गई हैं जो अपने समय की बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में है। तो एक साहित्यिक की डायरी के नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरी है। इसके अलावा जो एक डायरी जो बहुत ही प्रसिद्ध है दुनिया में, वो एन फ्रैंक की डायरी, जिसको अनेक भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ है। एन फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच उसने जिस पीड़ा को सहा था, 13 वर्ष की आयु से 15 वर्ष की आयु के बीच उसने अपनी एक डायरी लिखी जो अपनी गुड़िया किटी को संबोधित करके लिखी थी। वो बहुत ही मार्मिक डायरी है और साथ ही वो उस समय के जो यहूदियों पर अत्याचार हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में, उसका भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि वो उसके अनुभवों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है और जिसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। उस सबसे पहले वो डच भाषा में लिखी गई, फिर उसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। तो हमने उदाहरण के तौर पे आपको एन फ्रैंक की डायरी की चर्चा की। तो बच्चों, डायरी लेखन के समय हमें ये बातें ध्यान रखनी है और ये समझना है कि डायरी साहित्य की एक प्रमुख विधा भी है। धन्यवाद।